नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स 100 साल बाद। 100 साल बाद, लेखक अनिल सलूजा, चित्र भालचंद्र मांडके। हा, इस बार पिकनिक पर बड़ा मजा आएगा। हाँ, इस बार हम 50 छात्र छात्राएं पिकनिक पर जा रहे हैं। कुछ देर बाद, सारा सामान उतारकर अंदर ले चलो। जी साहब। अंदर आकर, स्टूडेंट्स, शाम को हम सब महाराज दुर्जन सिंह का किला देखने चलेंगे, तब तक आप आराम कीजिए। विजय, अशोक, नीरज और कश्यप चारों गहरे दोस्त थे। क्या बात है विजय, तुम गुमसुम से क्यों बैठे हो? यार, जब से महाराज दुर्जन सिंह का नाम सुना है, पता नहीं क्यों दिल में एक हलचल सी मच रही है। ऐसा लगता है महाराज दुर्जन सिंह से मेरा कोई गहरा वास्ता है। हो सकता है तूने कभी महाराज दुर्जन सिंह की हिस्ट्री पढ़ी हो। नहीं अशोक, मैं तो महाराज दुर्जन सिंह का नाम ही पहली दफा सुन रहा हूँ। अरे यार, अब इस टॉपिक को छोड़ो और चलने की तैयारी करो। शाम को वह सब दुर्जन सिंह का किला देखने निकल पड़े। कुछ देर बाद, ओह व्हाट अ लवली प्लेस। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैं यहाँ पहले भी आया हुआ हूँ। क्या बात है विजय, कहाँ खो गए? लगता है फिर से दौरा पड़ गया है। हा। अरे यार, छोड़ो भी यह बहस, चलो प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। कुछ देर बाद, आप इस महल के खानदानी चौकीदार हैं। यह आप लोगों को महाराज दुर्जन सिंह की कहानी सुनाएंगे। तभी, हे भगवान, यह कैसी लीला है तुम्हारी? क्या बात है बाबा, आप मुझे देखकर चौंक क्यों उठे? कुदरत का करिश्मा देख रहा हूँ बच्चे। तुम्हारा क्या नाम है? विजय। उनका नाम भी विजय ही था। किसका? महाराज दुर्जन सिंह के पुत्र का। तो इसमें हैरानी की क्या बात हुई? दुनिया में और भी विजय हैं, लेकिन इस विजय और उस विजय की शक्लें एक दूसरे से एकदम मिलती हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें विश्वास नहीं होता? आओ, मैं तुम्हें युवराज विजय सिंह की मूर्ति दिखाता हूँ। महल के एक विशाल कमरे में पहुंचकर, यह देखो। ओ गॉड, यह तो हूबहू विजय की ही मूर्ति है। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? शक्लों में समानता कोई बड़ी बात नहीं है बाबा, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आप हमें इस महल का इतिहास बताइए। आप ठीक कहते हैं। सुनिए, महाराज दुर्जन सिंह बहुत ही स्वाभिमानी और उसूलों के पाबंद थे। प्रजा उनके राज्य में पूरी तरह से खुशहाल थी, लेकिन राजा को सिर्फ एक चिंता खाई जा रही थी। हे भगवान, कब तक हम संतान का मुंह देखने को तरसते रहेंगे? हम पर कृपा करो भगवान। आखिर एक दिन भगवान ने उनकी सुन ही ली। बधाई हो महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। सच? कह लो अपना इनाम। धन्यवाद महाराज। कुछ क्षण बाद महारानी के कक्ष में, महारानी, आज हम बहुत खुश हैं। और वक्त बीतने के साथ महारानी ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। बधाई हो महाराज, लड़का हुआ है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। इस अवसर पर महाराज दुर्जन सिंह ने दिल खोलकर दान दक्षिणा बांटी। भगवान करे युवराज की आयु हजारों वर्ष हो। फिर एक शुभ मुहूर्त में बच्चे का नाम विजय सिंह रखा गया। हर तरफ से विजयी होगा हमारा बेटा। और वाकई, वक्त के साथ साथ विजय सिंह हर तरफ अपनी विजय के झंडे गाड़ता चला गया। युवराज विजय सिंह जिंदाबाद। लेकिन हर तरफ से विजयी रहने वाला युवराज विजय सिंह एक माली की लड़की के आगे अपना दिल हार बैठा था। आखिर हम कब तक छुप छुप कर मिलते रहेंगे युवराज? वक्त का इंतजार करो नम्रता। तुम नहीं जानती कि अगर पिताश्री को पता चल गया तो वे हम दोनों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए मैं कोई ऐसा मौका ढूंढ रहा हूँ जिससे कि पिताजी खुशी खुशी हमारी शादी की इजाज़त दे दें। एक दिन आपने मुझे बुलाया पिताश्री? हाँ, बैठो युवराज। युवराज, सुंदरगढ़ का राजा मानसिंह हमारी सीमा पर भारी सेना जमा कर रहा है। हमें उसके इरादे ठीक नहीं लगते। मेरे लिए क्या हुक्म है पिताश्री? मैं चाहता हूँ कि तुम मानसिंह को ऐसा सबक सिखाओ कि फिर कोई दुश्मन हमारे खिलाफ सिर उठाने की जुर्रत न कर सके। जो आज्ञा पिताश्री, मैं कल सुबह ही सुंदरगढ़ की तरफ कूच कर दूंगा। अगर मैं मानसिंह को परास्त कर दूं तो एक तरीके से नम्रता मेरी हो सकती है। और तुरंत ही उसके दिमाग में एक योजना ने जन्म ले लिया। अगले ही दिन, दूसरी ओर, मेरे बहादुर साथियों, आज वह वक्त आ गया है जिसका हमें बरसों से इंतजार था। आज हमें दुर्जन सिंह को बता देना है कि सुंदरगढ़ कमजोरों का नहीं बल्कि बहादुरों का राज्य है। कुछ देर बाद, हमला करो, आक्रमण! और उसके साथ ही दोनों सेनाएं आपस में भिड़ गई।
खत्म कर दो दुश्मनों को, काटो, हाय, मारो, आ। 2 दिन के भयंकर युद्ध के उपरांत आखिर मान सिंह की फौज के पांव उखड़ गए। भागो, भागो, लेकिन विजय सिंह ने किसी को भी भागने का मौका नहीं दिया। अगले दिन राजा मान सिंह के दरबार में, अब बोलो मान सिंह, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए? मुझे माफ कर दीजिए युवराज, मैं आपकी दास्तां कबूल करता हूँ। ओह, यह तो बहुत ही डरपोक है। अब मेरी योजना आसानी से पूरी हो जाएगी। आप सब जाइए, हमें एकांत चाहिए। राजा मानसिंह, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य लौटा सकते हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त? तब विजय सिंह ने उसे अपने और नम्रता के प्यार के बारे में सब कुछ बताकर कहा, अगर तुम नम्रता को अपनी बेटी बनाकर मुझसे शादी कर दो तो हम तुम्हें मुक्त कर सकते हैं। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। विजय सिंह, एक बार तेरी शादी हो जाए, फिर देखना मैं तुमसे अपने अपमान का बदला कैसे लेता हूँ। उसी रात वापस विक्रमपुर में। युवराज आप? नम्रता, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। कहाँ? यह मैं तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। रास्ते में विजय ने नम्रता को सारी बात समझा दी और अगले दिन ही विजय व नम्रता की शादी हो गई। दूसरी ओर विक्रमपुर में मान सिंह का भेजा गया दूत अपनी चाल चल चुका था। क्या बकते हो? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। ठीक है, तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। एक मामूली माली की लड़की इस महल की बहू कदापि नहीं बन सकती। मैं भी ऐसी चाल चलूंगा कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। 2 दिन पश्चात जब विजय सिंह सुंदरगढ़ से वापस आया, जुग जुग जियो मेरे बच्चों, सदा सुहागिन रहो बहू। पुत्र, तुम्हारी विजय और शादी के उपलक्ष्य में हम तुम्हें अपना रंग महल तोहफे के रूप में देते हैं। धन्यवाद पिताश्री। कुछ देर बाद, लो युवराज, आज से यह महल तुम्हारा हुआ। और जैसे ही विजय सिंह ने महल में प्रवेश करना चाहा, ठहरिए युवराज, महल में पहले लक्ष्मी का प्रवेश होता है। जो आज्ञा पंडित जी। चलो नम्रता। और जैसे ही नम्रता महल में प्रविष्ट हुई, धड़ाम, आह, नम्रता! नहीं नम्रता, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। बेवकूफ लड़की महलों में रहने के ख्वाब देख रही थी। सब्र करो युवराज, होनी को शायद यही मंजूर था। इस घटना के कुछ दिन पश्चात एक रात, यह लो 1000 मुद्राएं, लेकिन इस भेद को हमेशा अपने सीने में ही दफन रखना। पिताश्री, किस भेद की बात कर रहे हैं? आप निश्चिंत रहे महाराज, यह भेद सदा मेरे सीने में दफन रहेगा। जब वह आदमी महाराज के कक्ष से बाहर निकला, ओह, यह तो राजशिल्पी मूर्ति मोहन है। पिताश्री, इससे किस भेद की बात कर रहे थे? कुछ सोचकर युवराज उसके पीछे लग गया। एक सुनसान स्थान पर पहुंचकर, ये युवराज आप? हाँ, हम। फिर युवराज ने उसे डरा धमका कर सारी बात उगलवा ली। ओह, तो वह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि पिताश्री की चाल थी। दुष्ट, तू भी मेरी नम्रता का कातिल है। यह ले, खचाक! आह! पिताश्री, आपको भी मेरी नम्रता के कत्ल का हिसाब देना पड़ेगा। मैं नम्रता की मौत का बदला लूंगा। इस घटना के कुछ दिनों बाद, युवराज, हम कुछ दिनों के लिए आखेट पर जा रहे हैं। राज्य का ख्याल रखना। जैसी आज्ञा पिताश्री। जाइए पिताश्री, जब आप वापस लौटेंगे तो आपका पूरा राज्य कंगाल हो चुका होगा। अगले दिन, महामंत्री जी। आज्ञा युवराज, सारी प्रजा में ऐलान करवा दो कि सब अपना अपना धन यहाँ लाकर जमा करवा दे और 1 सप्ताह पश्चात वापस ले जाए। क्या मैं पूछ सकता हूँ युवराज कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? यह हम आपको 1 सप्ताह बाद ही बताएंगे। बस यूँ समझ लीजिए कि यह सब हम राज्य की भलाई के लिए कर रहे हैं। और 2 दिन बाद ही दरबार में खजाने का ढेर लग गया। महामंत्री जी, यह सारा खजाना रंग महल में पहुंचा दिया जाए। जो आज्ञा युवराज। शाम तक सारा खजाना रंग महल में पहुंचा दिया गया। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं अकेला अंदर जाऊंगा। पता नहीं युवराज क्या करने जा रहे हैं, मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ देर बाद, महामंत्री जी। आज्ञा युवराज। महामंत्री जी, जाकर पिताश्री से कह दीजिए कि जिस चाल से उन्होंने मेरी नम्रता को मुझसे छीना था, उसी चाल से मैंने भी उनका सब कुछ छीन लिया है। अब यह खजाना आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा। यह आप क्या कह रहे हैं? राजमहल पहुंचकर फौरन महाराज को खबर करो। सूचना पाकर कुछ दिन बाद दुर्जन सिंह रंग महल पहुंचे और दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जब द्वार टूटा तो, ओह, यह सब क्या हो गया? महाराज, युवराज की मौत पर बाद में मातम मना लीजिएगा। पहले आप उस खजाने को ढूंढिए, वरना प्रजा बगावत कर देगी।
तुम ठीक कह रहे हो महामंत्री, हमें पहले खजाने को ढूंढना होगा। लेकिन बहुत खोजने के बाद भी खजाना उन्हें नहीं मिला। उफ, आज 4 दिन हो गए खजाना ढूंढते ढूंढते, लेकिन पता नहीं चल रहा कि वह कहाँ है। खजाना न मिलते देखकर प्रजा ने विद्रोह कर दिया। मार डालो ऐसे राजा को, खत्म कर दो इसे। और इस प्रकार राजा दुर्जन सिंह का पूरा राज्य तबाह हो गया। और वह खजाना अभी तक इन खंडरों में कहीं दबा पड़ा है। क्या सरकार ने कभी उस खजाने को निकालने की कोशिश नहीं की? बहुत की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। यानी यह खंडर अपने अंदर अरबों का खजाना छुपाए हुए है। हाँ, उफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह घटना मेरे साथ घट चुकी है उसी रात। यार नीरज, अब मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि मैं ही पूर्व जन्म में विजय सिंह था। क्या कह रहे हो? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे अपने पूर्व जन्म की एक एक घटना याद आ गई है। फिर तो तुम्हें यह भी मालूम होगा कि वह खजाना तुमने कहाँ छुपाया था। हाँ, क्योंकि वह महल मैंने अपनी ही देख रेख में तैयार करवाया था, इसलिए मुझे मालूम है कि वह खजाना मैंने कहाँ छुपाया था। अगर वह खजाना हमारे हाथ लग जाए तो हम रातों रात अरबपति बन जाएंगे। नहीं कश्यप, वह खजाना सरकार का है। तुम ठीक कह रहे हो विजय, वह खजाना हमें सरकार तक पहुंचाना चाहिए। तो अशोक चाल चल रहा है। तुम ठीक कह रहे हो अशोक, लेकिन यार कम से कम एक बार वह खजाना हमें दिखा तो दो। ठीक है, हम कल ही वह खजाना देखते हैं। थैंक यू माय फ्रेंड। अगले दिन शीघ्र ही। आओ आओ बच्चों, कहो कैसे आना हुआ। बाबा, पूर्व जन्म में मैं ही विजय सिंह था और अब मुझे पूरी तरह याद है कि वह खजाना मैंने कहाँ छुपाया था। क्या? हाँ बाबा, लेकिन सरकार को वह खजाना सौंपने से पहले मैं वह खजाना अपने दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ। और तब विजय चौकीदार से इजाज़त लेकर तीनों के साथ अंदर की ओर बढ़ गया। आओ मेरे साथ। एक कमरे में आकर। क्यों दोस्तों, क्या तुम यहाँ कोई गुप्त रास्ता ढूंढ सकते हो? अरे भाई, जिस रास्ते को सरकार नहीं ढूंढ पाई उसे हम कैसे ढूंढ सकते हैं? अब सस्पेंस में मत डालो यार, जल्दी से वह रास्ता बताओ। तब विजय उन्हें लेकर कमरे की पिछली दीवार के पास आ गया। यह दीवार देख रहे हो दोस्तों, इसी दीवार के नीचे वह गुप्त रास्ता है। तो क्या वहां तक पहुंचने के लिए हमें यह दीवार तोड़नी होगी? नहीं, बल्कि यह दीवार हमारे रास्ते से खुद ही हटकर हमें रास्ता देगी। कहकर थप थप, अगले ही पल गुड गुड गुड। ओ माय गॉड, पूरी की पूरी दीवार पीछे हट रही है। आओ टॉर्च चला लो, जरा संभल कर, नीचे आकर। ओ माय गॉड, इतना खजाना! हा हा हा, हम अरबपति हो गए नीरज, हम अरबपति हो गए। हा 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 हा। नहीं दोस्तों, यह खजाना सरकार का ही है और सरकार को मिलेगा। नहीं, अब यह खजाना सरकार का नहीं, हमारा है। नहीं दोस्तों, ऐसा मत कहो, खजाना सरकार की अमानत है। हम तुम्हारी इन दकियानुसी बातों में नहीं आ सकते विजय। अब यह खजाना हमारा है और अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। हा 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 हा। अगले ही पल धाड़, आह, थप, आह। हम बेवकूफ नहीं जो इतना बड़ा खजाना सरकार को सौंप दे। आह। शाबाश अशोक, खत्म कर दे इस साले को। आह, मुझे कुछ करना चाहिए। और तब विजय ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र की और मन ही मन भगवान का नाम लेकर अशोक को एक तरफ उछाल दिया। आह! और अगले ही पल, खबरदार, अब अगर किसी ने गलत हरकत की तो मेरे एक इशारे पर तहखाने की पूरी छत नीचे आ गिरेगी और तुम तीनों की कब्रें यहीं बन जाएंगी। नहीं विजय, ऐसा मत करना। तुम हमारे दोस्त हो विजय, हमें मारोगे? हमें माफ़ कर दो यार, हम भटक गए थे। इतना बड़ा खजाना मैं यूं ही हाथ से नहीं जाने दूंगा। यह सोचकर शाय, खच, आह, कमीने, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कहकर थप थप, अगले ही क्षण धड़ धड़ाम, आई, आह, हाय। तत्पश्चात विजय ने वह सारा खजाना सरकार के हवाले कर दिया। तो यह थी मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स। ऐसे ही मज़ेदार कॉमिक्स के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।